हेलो पोकेमोन लवर्स, भाई मैं आ गया फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो मैं हूं आप सभी का दोस्त और स्पाइडी, और हम बात करना है पोकेमोन होराइजन सीरीज़ का एपिसोड नंबर 14। और भाई मैं माफ़ी चाहता हूं, बहुत दिनों बाद आया हूं तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से माफ़ी चाहता हूं। अब ऐसा नहीं होगा, मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। आप तो भाई बिना किसी तरीके चलते सीधा एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि वही लड़की कंप्यूटर पर पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से भी कंप्यूटर के अंदर वो सिग्नल वापस आ जाए, बट उसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रही है और वहाँ वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है। बाकी के सभी लोग भी रूम के बाहर होते हैं, वो ही परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि सिग्नल नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी वो लीको और मूडक, ऐसे कुछ नाम है इसका, दोनों भाई चले जाते हैं कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। फ्रीड भी बाहर चला जाता है, बट शिप के बाद जैसे ही वो टॉप पर पहुंचता है फ्रीड, तो सामने वो देखता है कि मैग्नेट्रॉन होता है और उसे देखकर उसे थोड़ा सा शक सा होता है कि लगता है कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो भाई वो चार्जर के थ्रू फ्लेम थ्रो अटैक करता है और उस अटैक की वजह से वो वहां से भागने लगता है। और जैसे ही वो वहां से भागता है भाई तुरंत सिग्नल आ जाते हैं और इससे पता चल जाता है कि हाँ भाई इसी की वजह से, जिसकी वजह से ये सिग्नल गायब हो रहे थे। उसके बाद में हम रॉय दिखा जाता है जो उसी पोकेमोन को ढूंढ रहा होता है और फाइनली वो पोकेमोन उसे मिल जाता है। अब वो रॉय होता है उसे छुपके उस पोकेमोन को दूर से देख रहा होता है। वो पोकेमोन अपने जैसे और भी पोकेमोन्स को देख रहा होता है जो कि टॉप पर बैठे होते हैं और जो कि उड़ भी रहे होते हैं, बट ये पोकेमोन है जो उड़ नहीं पा रहा, पता नहीं कैसा फ्लाइंग टाइप पोकेमोन बन रहा है। तो भाई उसके बाद में जो रॉय होता है वो उन पोकेमोन्स को देखने के बाद में कुछ सोच में पड़ जाता है और उन पर ध्यान देने लगता है। इसी बीच में जो फ्यूको को होता है ना, वो एक अलग ही रास्ते पे चले जाता है और वहाँ पे जो बी होती है, बी की तरह ही कहते हैं इसे, तो फिर उसके पीछे चले जाता है और उसे पंगा ले लेता है। और भाई वो जो बी होती है वो फ्यूको को इतना गुस्सा होने जाती है कि भाई उसके पीछे भागने लगती है। और भाई फ्यूको को भागते भागते रॉय के पास आता है, भाई रॉय भी भागने लगता है। रॉय को भागते भागते रॉय को फंसा तो देता है, अब रॉय के साथ साथ भाई उस पोकेमोन को भी फंसा देता है, वो भी भागने लगता है। भाई ये तीनों इधर उधर भागे जा रहे हैं, परेशान हो गए, कई इधर भाग रहा है कहीं उधर भाग रहा है। भाई गोल चक्कर बना रखा है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो अपनी जान बचा ले। और लास्ट में क्या होता है, भागते भागते फ्यूको को और रॉय भाई नदी में गिर जाते हैं। पर वो जो पोकेमोन होता है वो अपने आप को रोक लेता है, वो नहीं गिरता। तभी क्या होता है, वो पोकेमोन होता है ना, वो रॉय के वो सामने आ जाता है। तो रॉय को लगता है कि शायद ये बैटल करने वाला होता है। तो रॉय समझाता है नहीं मैं तुमसे बैटल नहीं करना चाहता, कुछ नहीं है, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद में रॉय होता है उसे बैरीज दे देता है खाने के लिए, और वो खाने का मतलब उसको बैरीज के देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो भाई वो एक साथ बैठ जाता है, फ्यूको को भी बैरीज का मजा ले रहा होता है, वो पोकेमोन भी बैरीज खाने का मजा ले रहा होता है। फिर भाई क्या हो रहा होता है, ये लोग आपस में बात कर रहे होता है। तो फिर उसके बाद में रॉय होता है भागते हो जाता है, सीधा नदी में कूद जाता है। अब इसने क्यों किया फिलहाल तो भाई नहीं पता चला। और उसके बाद में भाई उस पोकेमोन से कहता है कि तुम भी आओ और तुम भी ऐसे ट्राई करो, बट वो पोकेमोन इतना ज्यादा डर रहा होता है, भाई कूदना ही नहीं चाह रहा होता है। फिर मुझे समझ में आता है कि भाई वो उसको कूदवा के चाहता है कि वो फ्लाई कर पाए, बट वो कूदने से इतना ज्यादा डर रहा होता है कि भाई कूदना ही नहीं पा रहा होता है। उसके बाद में भाई सीन जाता है लीको और मूडक की तरफ में, जो कि भाई ये लोग आपस में बात करते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे से दोस्ती यारी निभाते हुए। और उसके बाद में वहां से सीन चेंज हो जाता है और जाता है सीधा फ्रीड की तरफ में, जाके वे वो मैग्नेटॉम की तरफ पहुंच चुका है और उसका पीछा करते कर काफी दूर तक आ चुका है। तभी उस पर किसी की कॉल आती है कि वो सिर्फ रिबूट नहीं हो रही है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है अभी भी। तो फ्रीड बोलता है हाँ समझ गया, मैं कुछ करता हूँ, टेंशन मत लो। उसके बाद में फिर सीन जाता है भाई लीको की तरफ, जो किसी तरीके की शॉपिंग करके आई होती है। उसके बाद में भाई आइसक्रीम वगैरह भी खा रहे होते हैं। तो भाई ये लोग तो अलग ही मोड में चले गए आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए, और वो लोग वहाँ आइसक्रीम खाते खाते रॉय के पास तक आ चुके हैं, जो कि रॉय एक जगह खड़ा हुआ होता है। उसके बाद में लीको वगैरह पूछते हैं कि ये रॉय से क्या भाई ये सब तुम क्या कर रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है। तो वो बताता है कि वो उसको ट्रेनिंग दे रहा है उड़ने की, ताकि वो उड़ सके, यही सब चीज बातें करने लगते हैं। बट वो पोकेमोन इतना ज्यादा डर रहा होता है, भाई वो कर ही नहीं पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, बट उसके अंदर इतना ज्यादा डर है कि भाई वो कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके बाद में क्या होता है, भाई जो रॉय होता है फ्यूको को दोनों कूदने की कोशिश करते हैं, नीचे कुछ लगा रखा होता है जिसमें कूदने की कोशिश करते हैं। और उसे देखकर भाई उस पोकेमोन को भी हिम्मत आ जाती है कि यार ठीक है मैं फाइनली करूंगा। और फाइनली भाई वो जंप कर देता है, और जंप करने के बाद में जब उसे खुशी बहुत ज्यादा होती है कि यार उसे कुछ नहीं हुआ, उसके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत आ जाती है उस चीज के बाद में कि यार फाइनली उसको कुछ नहीं हुआ वो कूदने के बाद भी। उसके बाद में सीन जाता है फ्रीड की तरफ में, जहाँ पे फ्रीड पहुंच चुका है उन पोकेमोन का पीछा करते करते एक सिटी की तरफ में, और उस पोकेमोन का पीछा करते जाकर ऐसा लगता है कि जैसे कि फ्रीड को उन पोकेमोन्स ने कहीं फंसा लिया है। तभी दूसरी उधर से एक और पोकेमोन आ जाता है। अब दोनों पोकेमोन अटैक करने लगते हैं और चार्जर भाई अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वो दूसरा पोकेमोन साइकिक अटैक की मदद से उसे पूरा रोक लेता है और वो कोई अटैक नहीं कर पा रहा चार्जर। अब चार्जर के ऊपर सीधे एक के बाद भाई कंटिन्यू उस पर अटैक हिट हो जा रहा है, और चार्जर बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। जो फीड होता है वो इधर उधर देख रहा होता है कि यार ये सब कौन रहा है कौन। वो कहता है ये बाहर आओ, तुम हो कौन, और है वो कौन बंदा जो इन्हें कमेंट दे रहा है, मतलब कमांड दे रहा है ये सब कर सके। और चार्जर को बहुत बुरी तरीके से फंसा लिया है, एक के बाद एक अटैक हो जा रहा है, हिट किए जा रहे हैं। अब लास्ट में फाइनल अटैक हिट होने वाला होता है। तो फ्रीड कहता है यार बस बहुत हो गया, अब जिससे ज्यादा नहीं कर सकता। तभी फ्रीड अपने पास से एक पोकेमोन निकालता है, और भाई उसके हाथ में जो क्रिस्टल कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं यार, मैं भूल रहा हूँ, मैं ट्रेस्टलॉन, उस पोकेमोन मतलब चार्जर को उसमें वो कर देता है और उसका टाइप चेंज कर देता
देता है और साइकिक टाइप से बचने के लिए जो दूसरा टाइप होता है ना उसमें बदल देता है। आप मुझे बताओ कि भाई साइकिक टाइप से बचने के लिए कौन सा टाइप को यूज किया सकता है। यही आपका पोके क्विज है आज का। जो भी सही आंसर देगा उसके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में फीचर कर दूंगा। तभी भाई चार्जर अपना फाइनल अटैक कर देता है और उस फाइनल अटैक की वजह से उस सब भी फ्रीड जो लगता है ना सीधा उन पोकेमोन को, तो भाई उन पोकेमोन की सही से डैमेज लगता है और ये समझ लो काम हो जाता है। अब उसके बाद में फ्रीड कहता है भाई सामने अब तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है, अब तुम यहीं तक ही रहो, अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे अंदर। तभी वो पोकेमोन होते हैं वहां से गायब हो जाते हैं और गायब होते सीधे जाता है उस पोकेमोन उस बंदे के पास में जिसके वो पोकेमोन होते हैं और उसके बाद में वहां से सीन चेंज हो जाता है। उसके बाद में दिन ढल चुका है, फ्रीड जाता है वापस शिप की तरफ में। तभी रास्ते में जाते हैं लीको रॉय से भी मिलता है जहाँ वो देखता है कि उस पोकेमोन को उड़ाने के लिए फ्लाई करने के लिए ट्रेनिंग करा रहे हैं और उसका जो डर है उस पोकेमोन का वो डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद में भाई सभी लोग शिप पर वापस आ जाता है। फ्रीड सभी को पूरी तरीके से बता देता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ था, किसकी वजह से, उन पोकेमोन की वजह से ये सब हुआ था। अब शिप ना रिबूट हो जाएगी और हम दोबारा फ्लाई कर पाएंगे। फिर हम क्या देखते हैं कि भाई रॉय होता है अभी भी उस पोकेमोन के बारे में सोच रहा होता है, उसको अभी भी वही ध्यान है। अब वो ये सोचने पे लगा हुआ यार उस पोकेमोन को कैसे ट्रेनिंग करे, कैसे उसको उड़ाए, कैसे उसको फ्लाई करा सके। काफी देर से वो सोच जा रहा है। उसके बाद हम क्या देखते हैं भाई सभी लोग अपने फूड को एंजॉय कर रहे होते हैं, सभी एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। इसी बीच में भाई उसके बाद में सीन क्या दिखाते हैं भाई कि जो रॉय होता है ना वो कार्डबोर्ड का उस पोकेमोन की तरह दिखने वाला बना लेता है और उसके बाद में रॉय और लीको दोनों ही उस पोकेमोन के पास चले जाते हैं और उस पोकेमोन को वो चीज दिखाते हैं कि वो क्या करके लाए हैं उसके लिए। उसके बाद में रॉय बताता है उस जो उसने बनाया उस तरीके से उसको गिरने नहीं देंगे, तुम डरो मत उसकी वजह से, अब तुम्हें गिरने का में कोई डर नहीं लगेगा। तो भाई फिर क्या होता है जो उस कार्डबोर्ड की तरह ना उस सेम पोकेमोन्स को भी उस तरीके से बांध लेता है, अगर वो उड़ने की कोशिश भी करेगा तो वो गिरेगा नहीं और उड़ भी पाएगा। उसके बाद में क्या करता है रॉय उसे अपने वो जो नदी के पास में पानी के पास टांग देता है, लटका देता है ताकि वो अपने फर पर आने की कोशिश। अभी इसी बीच में लीको को किसी का फोन आता है और लीको तो वहां से चली जाती है किसी काम की तरफ से, वो स्पाइसेस वगैरह कोई मसाले लेने के लिए। फिर भाई दोबारा वो कोशिश कर रहा होता है पोकेमोन के किसी न किसी तरीके से वो उड़ पाए और इस बार जो उसकी कोशिश होती है ना वो कामयाब होती है। वो इतनी तेज अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। जो भी जिस तरीके से उसको बांधा होता है जिस रस्सी से वो रस्सी टूट जाती है और भाई वो बंदा वो पोकेमोन भाई इधर उधर लड़खड़ाते वो उड़ना सीखने लगता है। भाई फाइनली वो उड़ जा रहा था और उसमें हवा लगते वो और ऊपर की तरफ उड़ता है और उसकी फाइनल कोशिश इतनी अच्छी गई कि वो सीधा उड़ते हुए जाता है उस टॉप पर जहाँ पे उसके जैसे और भी पोकेमोन है और भाई काफी अच्छा सीन लग रहा है कि फाइनली वो पोकेमोन उड़ पाया है। तभी हम क्या देखते हैं मूडक भी वहां पर आ जाता है, वो भी उस पोकेमोन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि यार फाइनली वो पोकेमोन उड़ रहा है और वो रॉय से बोलता है कि यार तुमने अच्छा किया, फाइनली तुम्हारी मेहनत कामयाबी हो। तो फिर वो रॉय से बोलता है चलो वापस चलते हैं। तो रॉय होता है वो वापस जाने लगता है और उसको बाय बाय करते हुए जाने लगता है। तभी वो पोकेमोन उसे देख रहा होता है, उसे काफी ज्यादा दुखी हो रहा होता है कि रॉय को जाते हुए देख। तो भाई वो क्या करता है वो फिर दोबारा उड़ने की कोशिश करता है रॉय के पास जाने के लिए डरते डरते और वो उड़ने की ट्राई करता है और वो उड़ते पड़ते गिरते पड़ते कहना जैसे तैसे करके वो सीधा भाई जाने लगता है और इतना हवा का झोंका आता है जिसे वो सीधा भाई पलटते उड़ाते हुए ले जाता है, नदी की तरफ गिरने वाला होता है। तभी भाई उसे पीछे पलट के देखता है तो वो देखता है कि उस पोकेमोन को गिरने वाला है। तो और जो मूडक होता है उसको एक पोकेबॉल दे देता है कि जाओ उसकी हेल्प करो, वो तुम्हारे साथ ही आना चाहता है। तो भाई जैसे ही वो पानी में गिरने वाला होता है वो पोकेमोन, तभी रॉय होता है उस पर पोकेबॉल फेंक देता है और फाइनली वो पोकेमोन टाइमिंग के साथ में उस पोकेबॉल के अंदर वो पोकेमोन चला जाता है और रॉय उस पोकेबॉल को पकड़ लेता है और पोकेबॉल को गिरने से बचा लेता है नदी में। तभी भाई वो बाहर आ जाता है, उस पोकेबॉल को बाहर निकालता है, फाइनली उस पोकेमोन को पकड़ लेता है यार इस एपिसोड में। तो फाइनली भाई रॉय को एक नया दोस्त मिल चुका है, नया पार्टनर मिल चुका है जिससे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर अब सीन जाता है शिप पर जहाँ पे फ्रीड रॉय और लीको का वेट कर रहा होता है कि वो कब आएंगे। तभी सीन जाता है लीको पर जहाँ पे वो मैप का सहारा करते हुए आगे जा रही है शॉप को ढूंढते हुए, बट वो शॉप की जगह मैप उसे ऐसी जगह लेके आ जाता है कि वहाँ पे डेड एंड होता है। और मेरे मन में ये सीन देख कर आया क्या सच में ऐसा भी होता है क्या, तुम्हारे साथ भी हुआ है कि हम लोग मैप के सहारे जाते हैं और भाई अचानक कहीं आगे फंस जाते हैं क्योंकि गलत रास्ता दिखा देता है। किस किस के साथ हुआ है मुझे कमेंट में जरूर बता देना। उसके बाद हम क्या देखते हैं वहाँ पे वही बंदा आ जाता है जो कि पूरी तरीके से फॉलो कर रहा होता है लीको को उस पेंडेंट के लिए और वहाँ पे लीको को अपने जंगल में फंसा चुका होता है अपने पोकेमोन से, उसे हिप्नोटाइज करा देता है और हिप्नोटाइज कराने के बाद में जैसे ही सीन चेंज होता है हम देखते हैं कि भाई लीको की गली से वो पेंडेंट गायब हो चुका है और उस बंदे ने उससे बड़े प्यार तरीके से उस पेंडेंट को अपने हाथ में ले लिया और चुरा लिया है। ये समझ लो यही एपिसोड एंड हो गया। तो भाई क्या तरीके से इस बंदे ने उसको अपने पास ले लिया और लीको कुछ कर भी नहीं पाई क्योंकि वो अभी भी सदमे में है। और भाई यही था आज का एपिसोड। भाई देखते हैं अगला एपिसोड हम कैसे करेंगे। तो भाई काफ़ी सारे एपिसोड बन चुके हैं अब तक, तो भाई जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा दोबारा नए एपिसोड को ला सकूं। तो भाई वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बता देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का दबाना ना भूलना। तो भाई मिलता है वीडियो के साथ में, सी यू अगेन।